नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जैसे हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। पहले वो लोग जो आपकी सारी बातें मान लेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं होते हैं। दूसरे वो लोग जो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं कि ये ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। और तीसरे वो लोग जो आपको ये कंफर्म कर देंगे कि ये मेरे साथ कभी नहीं जुड़ेगा। आज हम ये 3 कैटेगरीज की बात करेंगे कि इसमें से हमारा जेन्युइन प्रोस्पेक्ट कौन सा होता है। हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी। ए मीन्स कि वो सारी बातें मान लेते हैं लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं, और बी मीन्स कि वो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं कि ये मेरे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाद में जब फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाते नहीं है। और सी मीन्स कि आपको हैंड टू हैंड आपको कुछ ऑब्जेक्शन दे के आपको मना कर देते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हमें जनरली मिलते हैं। जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं वो इन्हीं 3 कैटेगरीज के अंदर से होते हैं, ए बी और सी। आज हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि हमारे लिए सबसे बेस्ट और जेन्युइन प्रोस्पेक्ट कौन सा है जिस पे हम अपना फोकस करें, कौन सा हमारा जेन्युइन प्रोस्पेक्ट है जिस पे हम अपना समय इन्वेस्टमेंट करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन तीनों कैटेगरी के लोगों की, कि जिससे आपको ये फ़ायदा मिले कि मेरे को सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। तो ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों कमेंट करना कि सबसे बेस्ट आपको क्या लगा और इसमें से आपने क्या सीखा। और इंस्टाग्राम पे अब तक आपने फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अब हम तीनों कैटेगरीज की बात करते हैं। मान लीजिए हम अपने घर से निकले बड़े सारे अरमान लेके कि मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी टीम बनेगी और मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तो हम लोगों से मिलने जाते अपनी टीम बनाने के लिए, अपना टीम का साइज बढ़ाने के लिए। तो मान लीजिए पहले हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास गए, उसको सारा बताया कि हमारी कंपनी इतने साल पहले आई थी, हमारी कंपनी का टारगेट ये है, हमारी कंपनी इसमें डील करती है, हमारी कंपनी का ये मार्केटिंग प्लान है, हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट्स हैं, सारी डिटेल से बताई। अब हम तीनों कैटेगरीज की अलग अलग बात करते हैं। पहली कैटेगरी की बात करते हैं। आपने सब कुछ बताया और उसने सब कुछ माना लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ। दोस्तों उसमें क्या होता है, आपने जैसे ही शुरू किया प्लान, ए कैटेगरी के जितने भी लोग होते हैं उसमें 99% ये रिजल्ट रहता है कि जैसे ही आपने प्लान शुरू किया उस व्यक्ति ने अपने ब्रेन को लॉक कर लिया कि ये जो कुछ भी बताएगा मुझे सब कुछ मानना है लेकिन इसके साथ ज्वाइन नहीं होना है। और उसके कुछ भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपने जैसे प्लान बताना शुरू किया कि हमारी कंपनी इतने सालों से चल रही है, इतना टर्नओवर है, हमारी कंपनी देश विदेश की ट्रेवल्स देती हैं, कार प्लान देती हैं, यहाँ पे प्रॉफिट शेयर देती हैं, करोड़ों रुपए के चेक मिलते हैं। उसने सब कुछ सुना लेकिन कानों से सुना, सिर्फ उसने ब्रेन से नहीं सुना। अगर आपने एक भी चीज़ को रिपीट पूछ लिया तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा, टोटली ब्लैंक। मालूम क्यों? क्योंकि उसने अपने ब्रेन तक कुछ जाने ही नहीं दिया। क्योंकि वो ए कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो सारी बातें मान लेते हैं लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। वो ये कैटेगरी होती है क्योंकि उन्होंने शुरू में ही सोच लिया कि मुझे इसके साथ ज्वाइन नहीं होना है, ये आ गया मेरे पास, इससे बस 30 मिनट कैसे भी इसको झेल लूँ और इसकी सारी बातें मान लूँ, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्शन दूंगा तो ये उसका जवाब देगा तो मेरा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो वो हर बात को मानेगा आपकी। आपने बोला कि हमारी कंपनी का इतने करोड़ का टर्नओवर है, वो बोलेगा अच्छा इतने करोड़ का टर्नओवर है, बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि देश विदेश के ट्रेवल्स मिलेंगे, वो बोलेंगे वाह क्या बात है, देश विदेश के ट्रेवल्स भी मिलते हैं। आपने बोला कि इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है। आपने बोला कि अब आपको ज्वाइन होना है, वो बोले बिल्कुल क्यों नहीं, ज्वाइन ज़रूर होऊंगा मैं, बिल्कुल ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। दोस्तों वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होंगे, वो आपका जेन्युइन प्रोस्पेक्ट नहीं है। इस बात से कभी खुश मत होना, उस पर अपना टाइम खराब कभी मत करना। याद रखना कि जब तक कोई प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन नहीं देगा तब तक वो आपका जेन्युइन प्रोस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग समझाते ही ज्वाइन कर ले, आपको तकलीफ में ज़रूर डालेगा। आप अपने बारे में सोचिए, जब आपने ज्वाइन किया कितने सवाल पूछे थे आपने, और आप खुश हो जाते हैं। आप सोचते कि क्या बंदा है यार, जैसे बताया सब कुछ समझ लिया इसने, जैसे बताया सब कुछ समझ लिया इसने, बहुत अच्छी बात है। तो वो आपका जेन्युइन प्रोस्पेक्ट नहीं है। उस पर टाइम खराब करना बंद कर दीजिए।
और ए कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं दोस्तों, बहुत कम होते हैं। मान लीजिए अगर 100% है तो 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर होते हैं, ए कैटेगरी के अंदर होते हैं। वो टोटली अपने ब्रेन को लॉक रखते हैं, उनको कोई नहीं ज्वाइन करवा सकता, चिंता मत करिए। अब बात करते हैं बी कैटेगरी के लोगों की, जो आपको एक ऑब्जेक्शन देता है सब कुछ समझने के बाद। वो ये कहता है कि मैं कल सोच के बताऊंगा कि ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। इसके पीछे आपको सावधानी बरतनी है। ये एक ऑब्जेक्शन है और हर ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मीनिंग होता है। मान लीजिए उसने बताया कि मेरे पास पैसा नहीं है इसको ज्वाइन करने के लिए, ये एक ऑब्जेक्शन दिया, तो उसका एक हिडन मीनिंग है। और वो मीनिंग ये है दोस्तों कि वो ये चाहता है कि मैं ये पैसा कहाँ से अरेंज करूं, वो आपसे पूछना चाहता है, लेकिन वो आपको ऑब्जेक्शन ये देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब आपको सुनाई ये देना चाहिए कि आप मुझे बताएं कि मैं पैसा अरेंज कैसे करूं, और वह आप अपनी स्टोरी से बता सकते हैं कि आपने कैसे अरेंज किए थे। अब मान लीजिए उसने दूसरा ऑब्जेक्शन दिया कि मैं सोच के बताऊंगा, तो वहां पे भी एक हिडन मीनिंग होता है। और वो हिडन मीनिंग ये होता है दोस्तों, वो आपको ये बोल रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, आप मदद करें मुझे डिसीजन लेने में। तो आप डिसीजन लेने में मदद करिए और वो इमीडिएटली डिसीजन ले लेता है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि यार इसमें क्या सोचने की बात है, आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों प्रोस्पेक्ट आपका खराब हो जाएगा वहाँ पे। कोई भी ऑब्जेक्शन होता है वो अच्छे के लिए होता है, उस अच्छे ऑब्जेक्शन का एक हिडन मीनिंग होता है। उस हिडन मीनिंग को अगर आपने समझ लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो हो सकता है वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ इमीडिएटली ज्वाइन कर लेगा। अब सी कैटेगरी की बात करते हैं। ये आपको बहुत सारी तकलीफ देंगे, लेकिन दोस्तों अगर ये आपके बिजनेस में आ गए तो आपके बिजनेस को वहां लेके जा सकते हैं जहां की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। एक असली प्रोस्पेक्ट, एक जेन्युइन प्रोस्पेक्ट वही होता है जो आपको तकलीफ में डालता है, जो आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन देता है जिसका जवाब आपको नहीं आता हो, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन देते हैं जिससे आपको गुस्सा आ सके। वो आपका रियल प्रोस्पेक्ट होता है दोस्तों। कैसे? मान लीजिए आपने सब कुछ बताया, आपने बोला कि हमारी कंपनी 13 मई 1978 को शुरू हुई थी। हो सकता है उसने ये भी बोल दिया कि इसका क्या प्रूफ है कि 13 मई 1978 को आई थी। वहाँ पे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट अपने ब्रेन को लॉक कर देते हैं कि यार ये नेगेटिव आदमी है, लेकिन दोस्तों नेगेटिव नहीं है, वो जानना चाहता है, वो सारी डिटेल जानना चाहता है, तभी तो वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि उसको काम करना है। मान लीजिए उसने ये बोला कि यार इस प्रकार की कंपनियां तो भाग जाती हैं, जो 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, इस प्रकार की कंपनियों से तो लोग नफरत करते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा, और मैं इसको काम करूं, मेरे सामने ये चीज़ें जब आए तो मैं इसको हैंडल कैसे करूं। यानी कि वो रियल प्रोस्पेक्ट आपके साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि इस प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं उससे मैं कैसे निपटूं। तो यहाँ कुछ लोग गलती कर देते हैं कि जैसे उसने बोला कि यार इस प्रकार की कंपनियां तो भाग जाती हैं, ये तो 2 के नीचे 2 मेंबर बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है। तो कुछ लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि यार ये तो दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिव आदमी है, ये तो मेरे साथ कभी नहीं ज्वाइन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने उसको अच्छे से बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या, तो वो आपके साथ ज्वाइन होगा, क्योंकि जो आपको तकलीफ देगा वही आपका असली प्रोस्पेक्ट होता है दोस्तों। वही आपके साथ जुड़ के लंबा चलेगा, वही आपके साथ जुड़ के बहुत आगे तक जाएगा, और वही आपको कामयाब बनाएगा। तो सी कैटेगरी के लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यही वो असली प्रोस्पेक्ट है जिससे आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। यही वो असली प्रोस्पेक्ट है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। वो कुछ भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, वो कहते हैं कि यार इस प्रकार की कंपनियां तो भाग जाती हैं। तो यहाँ भी कुछ लोग यूटर्न कर लेते हैं कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD भी नहीं जानता, ये तो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ, ये मेरे को बोल रहा है भाग जाएगी। तो कुछ लोग वहाँ से यूटर्न कर लेते हैं। दोस्तों इस बात को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग का बार बार फोकस इसीलिए बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जब ट्रेनिंग होगी तभी हम हर व्यक्ति का जवाब दे पाते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान से समझा हो, इसके मीनिंग बहुत गहरे हैं दोस्तों। मैं आपको अगेन ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द होती है।
लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करवाना, ये 4 चीज़ों के इर्द गिर्द होती है। इन चारों चीज़ों की अगर आपके पास मास्टरी हो गई तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी सफलता ले सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और इन चारों चीज़ों की अगर मास्टरी करना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे इन चारों विषय पे वीडियोस पड़े हैं ऑलरेडी, उनको जाके आप वॉच कर सकते हैं। प्रैक्टिकली 2-2 बार सुन के आप उनको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इन चारों चीज़ों को अच्छे से कैसे हैंडल की जाए। और मैक्सिमम अगेन आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ट्रेनिंग से जोड़ना पड़ेगा।